बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जो जो दिन गुजरते जाते हैं, अदील अकबर एसपी इस्लामाबाद की मौत की वजूहात सामने आ रही हैं। वजूह तो कुछ भी हो, खुदकुशी या कत्ल, बात यह है कि ये किया कैसे, हुआ कैसे। अच्छा, उनकी एक मेडिकल रिपोर्ट मेरे सामने आई है, कल आ गई थी। वैसे तो सोशल मीडिया पे परसों से घूम रही है, लेकिन मैं ट्रैवलिंग में था, मैं बाहर आया हुआ हूँ मुल्क से। तो इसमें आप ये देखें कि ये आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है, और इसमें इनका जो डेंगी है टेस्ट वो पॉजिटिव आया, और इनको 3 दिन का मेडिकल रेस्ट दिया गया आराम करने के लिए। अब डेंगी जो है ये कितनी ख़तरनाक बीमारी है आपको पता है, ऐसे बहुत ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। इसका बुखार किस तरह जिस्म को तोड़ता है, किस कदर अजियत में होता है इंसान, इसका मरीज़ जब उसे डेंगी होता है। तेज़ बुखार, हालत ख़राब, और उसके साथ साथ फिर आप ड्यूटी भी किए जा रहे हैं। यकीन जाने, मैं ये समझता हूँ कि अदील अकबर बच्चा जो एक एक दयानतदार और ज़हीन अफसर था, उसकी जगह कोई और होता तो बड़े आराम से, पीएसपी होता तो बड़े आराम से जाता, दिखाता, मेडिकल भेज देता और घर जाके आराम करता। लेकिन वो किस तरह डरा हुआ था बलूचिस्तान वाले वाक़ये से कि उसके साथ क्या हुआ, जहाँ सीधा काम करने की वजह से, दयानतदारी से काम करने की वजह से उसको सज़ा मिली, उसकी प्रमोशन नहीं हुई। मैंने वही चेन की बात की कि अगर आप उस करप्शन की चेन का हिस्सा बन जाएं तो मज़े करें, अगर आप उसमें शामिल नहीं होते तो फिर आपने जलील होना है। और फिर वही हुआ, जब उसकी इंसल्ट की गई, उनके गनमैन, उसके ड्राइवर्स ने वो इंसल्ट सुनी, और उसके बाद उन्होंने फिर खुदकशी करना ज़्यादा बेहतर समझा। हालात क्योंकि कुछ इस टाइप के हो गए थे। ये रिपोर्ट देखिए जिसमें बड़ा क्लियर उनको कहा गया कि उन्हें डेंगी है। फिर एक उनकी छुट्टी की दरख्वास्त, ये मेरे सामने है जी, ये उनकी छुट्टी की दरख्वास्त है जिसमें उन्होंने लिखा कि मुझे डेंगी है और मुझे मेहरबानी करके 3 यौम की रुख्सत दी जाए। लेकिन किसी ने इस दरख्वास्त पे अमल नहीं किया। ये उन्होंने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद को दरख्वास्त दी। और फिर मज़े की बात ये है, अब मुझे कंफर्म नहीं हो सका, मैंने बड़ी कोशिश की कि क्या ये सही है या गलत है, उनकी छुट्टी मंजूर कर दी गई है। कमाल आप देखें कि ये खुद पे बचने के लिए, तनकीद से बचने के लिए इन्होंने ये छुट्टी मुबैना तौर पर, एक ऑर्डर है जी, ये इस पे नंबर भी लगा हुआ है 387-36, यानी 38736/41EG, और ये ऑर्डर है जी ऑफिस ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद 23/10/2025 का। क्योंकि 23 को ही उन्होंने खुद को या फायर मारा था, मुझे याद है 23 को उन्होंने खुद को फायर मारा, और 23 को उन्होंने कहा जी हमने इनको छुट्टी दे दी, और 20 से लेके 22 तक इनको छुट्टी दे दी गई। यानी वो ड्यूटी कर रहे हैं, और इन्होंने बैकडेट में उन्हें छुट्टी, और इनका द इशू विल बी द अप्रूवल ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद। और नीचे साइन है जी, AIG एस्टेब्लिशमेंट फॉर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अब देख लें कि अगर ये सही है, कितनी मज़ाक़ा खेज़ बात है कि उन्होंने बैक डेट में छुट्टी मंजूर कर ली। 23 को छुट्टी मंजूर कर रहे हैं और छुट्टी दे रहे हैं, या 20 से लेके आप देखें कि 20 से 22 तक छुट्टी दे रहे हैं रिवाइज लीव रूल्स नंबर 1980 के तहत। और इसमें 23 तारीख को छुट्टी दी जा रही है, जिस दिन उनकी खुदकशी वो करते हैं। कमाल है। वैसे मैं हैरान हूँ इनकी जहनीत पे। और एक बंदे का अंदर का ज़मीर होता है नाज़रीन, जो आदमी को बताता है कि उसने कहीं ना कहीं गलत किया। लेकिन मैंने उन साहब के चेहरे पे कोई शर्मिंदगी नहीं देखी। वो उसी तरह कही जा रहे हैं कि जनाब ये है, वो है, फला है। फिर एक मीडिया टॉक मेरी नज़र से गुजरी नाज़रीन, जिसमें जो वज़ीर स्टेट मिनिस्टर हैं जी इंटीरियर के, वो फरमा रहे हैं कि जनाब क्यू में लगे हुए हैं। ये देखिए वो उनका बयान कि वो क्या कह रहे हैं जी, कि किस तरह मुलाजमीन क्यू में लगे हुए हैं। एक अखबारी रिपोर्टर ने उन पर सवाल किया कि जनाब यहाँ कोई आना नहीं चाहता पुलिस ऑफिसर इस्लामाबाद में, तो क्या ये सही है? तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। अच्छा सर, इस्लामाबाद में ना सिर्फ नफरी की कमी है, ऑफिसर्स की भी कमी है कि कई इंस्पेक्टर्स को डीएसपी बनाया गया है, डीएसपी को एसपी बनाया गया है, पीएसपी ऑफिसर्स यहाँ आने का नाम नहीं ले रहे।
मुझे ये बताइए, पहले 22 घंटे का एक मॉडल तो ज़ाहिर किया गया था। अगेन दिस इज़ वेरी मच अप्रिशिएटेड कि बंदा 22 घंटे काम करना चाह रहा है या फोर्स से भी करवाना चाह रहा है। इनका सर प्रमोशन भी रुका हुआ था 1 साल पहले का। दूसरी बात है कि इनको टेस्ट पॉजिटिव था, उसके बावजूद ये ड्यूटी पे थे, ये आज़ाद कश्मीर को ड्यूटी पे भेजा गया। वहाँ पे भी डिप्रेशन का शिकार थे, मुरीद के जाके इस्लामाबाद पुलिस सब करती रही। इस्लामाबाद पुलिस का ये जो मसला है नफरी का, खुसूसन इसको क्यों नहीं हल किया जाता है, इस ऑफिसर्स की भी और जो नफरी का मामला है? देखिए, एक सबसे पहली बात ये है कि जिस तरह थोड़ा सा सर पीछे उसमें जब इंटरव्यू चीज़ें सारी साइकोलॉजिकली चीज़ों को देखा जाता है, ये कोई इनकी अपॉइंटमेंट जो है, जो सेंट्रल एक हमारा एग्ज़ाम होता है, उसके बाद इंटरव्यूज़ होते हैं, फिर इनके अपनी प्रमोशंस पे अपने उसकी कोई एक ड्यूरेशन के बाद इनके पूरे फिज़िकल टेस्ट होते हैं। दूसरी बात आप जो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद की जो ऑफिसर्स हैं और उसके बाद जो हमारी स्पा है, इसके लिए जितनी आसानियाँ पैदा की जा सकती हैं, जो इनको इक्विपमेंट, इनके लिए ट्रेनिंग, इनके लिए माहौल रहने का, काम करने का, मैं ये बात बड़ी छोटी है, मैं ये गिनवाना नहीं चाहता था, लेकिन आप इनकी व्हीकल से लेके, इनके ऑफिस से लेके सारे का सारा एटमॉस्फेयर इस हुकूमत में इंटीरियर मिनिस्टर के होते हुए इंटीरियर मिनिस्टर ने ज़ाती दिलचस्पी लेकर रिसोर्सेज कम होने के बावजूद पूरा किया है। हमारे पास ऑफिसर्स आने के लिए लाइन लगी हुई, मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूँ, और लोग यहाँ सर्व करना चाहते हैं। यहाँ का इन्वायरमेंट इस काबिल है कि यहाँ सर्व किया जा सके। बाकी किसी की किसी वक्त यहाँ से पोस्ट किसी ड्यूटी लग जाना ये रूटीन का हिस्सा है, और यहाँ ऐसा मुमकिन नहीं है कि किसी लोअर लेवल पे भी किसी को अगर ज़ाती हवाले से कोई चीज़ चाहिए तो वो या ज़रूरत है कोई छुट्टी या बाकी मामलात की, उसकी टेक केयर ना किया जाए। ये देखिए कि कैबिनेट मीटिंग हो रही थी जिसके दौरान मगरिब के टाइम पता चला है, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग, बाकी चीज़ें छोड़ के हम उनके पास आए हैं। ये हम एक टीम है और इसमें कोई इस तरह का माहौल नहीं है। यहाँ पर अच्छा माहौल है, लोग काम करना चाहते हैं, ऑफिसर जाना चाहते हैं, सपा का ख्याल रखा जाता है। तो मेरा आपसे गुजारिश है कि उस ऑफिसर जो अपनी जान से गया है उसकी फैमिली को भी हमें देखना है। हम ऐसे अगर नुकात ऐसी चीज़ें करेंगे उनके लिए तकलीफ़ का बायस बनेगी। हमें तकलीफ़ सबसे ज़्यादा है, हमारा टीम का हिस्सा था, वो हमारा जवान ऑफिसर था, उसे बलूचिस्तान से रिक्वेजिशन करके इंटीरियर मिनिस्टर लेकर आए हैं बलूचिस्तान से, और हालांकि कोई ज़ाती जान पहचान, इसीलिए कि वो एक ब्रिलियंट ऑफिसर है, वो चंद टॉपर्स में था जो कि अपने बैच के। तो बात ये है, इसमें हमें कोई मेरा ख्याल अंदाजे लगाने या पहले से अपनी कोई बात कर देनी मुनासिब नहीं है। हमें उनकी फैमिली का, हमें बाकी सब का ख्याल होना चाहिए। आईजी साहब, तीनों डीआईजीज़ ये सारी रिपोर्ट इंटीरियर मिनिस्टर को भी देंगे, और हम ये सारा कुछ इसी तरह ही देखा जा रहा है जैसे हमारा कोई छोटा भाई इस दुनिया से गया। थैंक यू। जी नाजरीन, आपने सुना मिनिस्टर साहब तलाल चौधरी साहब क्या फरमा रहे हैं। वो कहते हैं जी क्यू में लगे हुए हैं, और उन्होंने एक और एहसान अजीम भी किया कि उन्होंने कहा जी हमने बुलवाया था उसको, अदील अकबर को हमने, जनाब आईजी साहब ने और मिनिस्टर साहब ने कहा जी इतना अच्छा बच्चा, इतना अच्छा अफसर जो इस्लामाबाद में ज़लील ख्वार हो रहा है, उसे बुलाएं जी, इस्लामाबाद में बुलाएं। एएसपी है, और उसे फिर उन्होंने फरमाया कि जनाब पहले उसे एक असाइनमेंट दी गई, और उसके बाद देखा कि यार ये बहुत अच्छा है, तो उसे फिर उन्होंने वहाँ एसपी लगा दिया। I-9 में इंडस्ट्रियल एरिया का एसपी लगा दिया गया, छुट्टी नहीं दी उन्हें जी, और ये सारी बातें चलती रहीं। नाज़रीन, मुझे बहुत से दोस्तों ने बताया है कि ये जो बात कर रहे हैं मिनिस्टर साहब के, बहुत से लोग यहाँ आना चाह रहे हैं, तो यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ इस्लामाबाद पुलिस की जो नफरी है वो मंजूर शुदा 16,600 है, 13,000 है, 5,000 की इसमें कमी नफरी है। और आप ये देखें कि कुछ 70-75 इंस्पेक्टर्स जो हैं उनकी कमी है, और बोर्ड नहीं हो रहा, प्रमोशन बोर्ड नहीं हो रहा। और उन्होंने कहा जो हाई कोर्ट का कुछ स्टे वटे है, कुछ इस तरह का हो रहा है। अब यहाँ आईजी साहब ने एक और भी कमाल किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह उन्होंने जो SDPOs लगाए हुए हैं। बाकी ये SPs की एक लिस्ट है जिसमें सलमान जफ़र हैं PSP, ये SP हैं,
फिर इसी तरह काजिम नकवी हैं, ये एक डिवीजन के हैं। फिर उन्होंने ये अदील अकबर थे जी, इनका पर्सनल नंबर और ये सारा इन्होंने दिया हुआ है। और फिर इसी तरह ये इनके 5 डिवीजन हैं, जिसमें मैंने आपको नाम बताया, शुएब मसूद लगे हुए हैं वहाँ एक, और मोहम्मद खुर्रम अशरफ हैं। और आप आगे आप देखिए कि एसडीपीओ जो है हमेशा वो डीएसपी या एएसपी होता है। तो यहाँ देख लें कि क्या चल रहा है। ये तो कहते हैं जी इतनी नफरी है कि हमें जनाब वेल नहीं है, क्यों में लगे हुए हैं, कतार में लोग खड़े हुए हैं, 2-2, 3-3, 4-400, सर हमें लगा दें इस्लामाबाद, हम सर्व करना चाह रहे हैं इस्लामाबाद में, ऑनरेबल आईजी साहब की माथाती में काम करना चाह रहे हैं। और ये देख लें जी, यहाँ ये नेम ऑफ ऑफिसर एंड सर्कल है, और ये सर्कल है जी मारगला, जहाँ डीएसपी साहब लगे हुए हैं जी। फिर ये मिस्टर अली कुरैशी हैं, ये पीएसपी हैं, एसडीपीओ ये एएसपी होंगे। और फिर जुल्फ़कार अली हैं अब्बासी, डीएसपी हैं। फिर जुल्फ़कार अली अब्बासी ने एडिशनल चार्ज भी दिया हुआ है वुमेन सर्कल का जी, यानी ख़ातून भी कोई नहीं है इनके पास लगाने के लिए, यानी वुमेन सर्कल के भी वही इंचार्ज हैं, और जो आपका है कोसार के भी वही इंचार्ज हैं। फिर शमसुल अकबर हैं जी, मिस्टर शमसुल अकबर एसडीपीओ शालीमार रमना सर्कल, ये इंस्पेक्टर हैं और इन्हें एसडीपीओ का चार्ज दिया हुआ है। फिर जनाब इन्होंने कोई अब्दुस्तार हैं इंस्पेक्टर एसडीपीओ सदर सर्कल, इन्हें डीएसपी का चार्ज दिया हुआ है। मोहम्मद यासीन हैं, इन्हें तरनोल का सर्कल दिया हुआ है जी। फिर मोहम्मद सरफराज भट्ट हैं इंस्पेक्टर, ये जो यासीन है ये डीएसपी हैं जी, एसडीपीओ। और ये जो सरफराज भट्ट हैं ये भी इंस्पेक्टर हैं और एसडीपीओ एरिया आई एरिया का। और मिस्टर नूरुल इस्लाम ये इंस्पेक्टर हैं, एसडीपीओ नून लगे हुए हैं। फिर आप देखें कि जी कैप्टन मोहम्मद इंजमाम खान हैं, ये पीएसपी हैं, ये एसडीपी लगे हुए हैं। फिर फ़याज साहब हैं, ये डीएसपी हैं। फिर ग़ुलाम रसूल साहब इंस्पेक्टर हैं। फिर मोहम्मद फ़याज़ अहमद रांझा हैं, ये हैं लगे हुए, और ये इनके नंबर्स हैं। ये लिस्ट आप देख लें कि यहाँ क्या चल रहा है कि जी कितने अफसरान की कमी है जहाँ इंस्पेक्टर्स लगाए हुए हैं। नाज़रीन, मुझे ये भी बताया गया है कि एक एक पोस्ट, यानी एक जो अफसर हैं उनके पास 4-4 चार्ज हैं। मैं आपको बताता हूँ, जो एएजी इस्टेब्लिशमेंट हैं जी, इनायत अली शाह साहब हैं, इनके पास इस्टेब्लिशमेंट का चार्ज भी है, एएजी भी हैं ये, फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑपरेशन भी हैं ये, फिर एएजी जनरल भी हैं जी। एक आदमी के पास 4 चार्ज हैं। फिर डीएजी हेडक्वार्टर जो हैं वो डीजी सेफ सिटी भी हैं जी, और एक प्रोजेक्ट चल रहा है अरबों रुपए का, ये बिलियंस का, 8 बिलियन का एक प्रोजेक्ट है जी। ये हारून जोइया साहब हैं जी, डीएजी। अब ये अब एसएसपी हैं या डीएजी मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन इनके पास 3 चार्ज हैं जी। और कमाल है कि जी, और ये भी कहा गया कि जी वेलफेयर फ़ंड जो है उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। वेलफेयर से जब मुलाजमीन मांगते हैं कि जी हमें अपनी बच्ची के लिए शादी के लिए कोई पैसे दें 30,000 रुपये के लिए, मुबैना तौर पर उन्हें 5-5, 6-6 महीने इंतज़ार करना पड़ता है। आप देखें कि आईजी साहब के पास खुद 2 चार्ज हैं, आईजीपी हैं, और नेशनल पुलिस फाउंडेशन जो है जिसमें अरबों रुपए के प्लाट्स हैं, करोड़ों के प्लाट्स हैं, उनके भी ये इंचार्ज हैं, इन्हें बनाया गया है जी। पेट्रोल पंप्स हैं जी, वेलफेयर के शॉप्स हैं, ट्रैफिक पुलिस का फंड आता है, कोई हार्टेड नहीं है या नहीं है, आपको खुद पता है कि क्या है। और सबसे बड़ी बात कि जी रात को 2 बजे मीटिंग शुरू होती है, रात को 12 बजे मीटिंग शुरू होती है, सुबह तक मीटिंग चलती है, और कहा जाता है कि साहब मौसूफ जो है दिन के 12-1-2 बजे तशरीफ़ लाते हैं, जबकि जो स्टाफ है वो बेचारा सुबह 8 बजे आके अपनी बायोमेट्रिक कर रहा होता है। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ क्या चल रहा है। फिर जिस तरह इन्होंने रिटायर्ड पुलिस मुलाजमीन को 3-3 माह के कॉन्ट्रैक्ट पे रखा, कहा जा रहा है मुबैना तौर पर 15 से 20 इंस्पेक्टर्स हैं जिन्हें इन्होंने 3-3 माह की कॉन्ट्रैक्ट में रखा हुआ है। और फिर एक दुरानी साहब हैं जी, शम्स दुरानी साहब, ये एसपी रिटायर्ड हुए थे और फिर इनकी लॉटरी निकली, अब ये प्रिंसिपल हैं पुलिस कॉलेज के, और ये एसएसपी के बैच लगाते हैं, कमांडो यूनिफॉर्म यानी एलिट की यूनिफॉर्म पहन के घूम रहे होते हैं। उन पे भी कमाल मेहरबानी है जनाब आईजी साहब की कि उन्हें भी रखा हुआ है। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं करना चाहूँगा इसमें, जो मुझे कही गई, जिस पे मैं तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ जनाब आईजी साहब की,
कि वो कहते हैं जी फरवरी 2025 से के बाद कोई अपील नहीं सुनी गई, जितनी भी सजाएं डिसमिसल हैं, जो डीएजी जबान देते हैं, एसएसपी जबान देते हैं, वो तो फिर डीएजी के पास आएगी, लेकिन डीएजी से जो अपील में आते हैं फिर आईजी के पास। अगर डीएजी ने सजा दी है तो ज़ाहिर है आईजी सुनेगा ना अपील। तो वो 25 फरवरी से अब तक किसी की अपील नहीं सुनी गई, ये भी मुलाजमीन मुझे बता रहे हैं। ये बेचारे जो वो कहते हैं जी हम तो अजाब में आ गए हैं, पता नहीं ऐसे आईजी साहब इतने तगड़े आईजी साहब हैं तो इन्हें बलूचिस्तान आईजी लगाया जाए तो वहाँ ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेंगे, या खैबर पख्तूनख्वा भेज दें इन्हें, वहाँ भी बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। यानी इतने तगड़े इतने अच्छे अफसर जो हैं उनकी ज़रूरत बलूचिस्तान में है, नहीं तो फिर कच्चे का चार्ज दे दिया जाए, कच्चे में ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं वो। वहाँ जो कच्चे के डाकू हैं उन्हें ये बिल्कुल काबू कर लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, जिस तरह की बहादुरी दिलेरी की इनकी दास्तानें हैं। नाज़रीन, आखिर में मैं आपको एक मज़े की सुनाता हूँ, वाक़या सुनाता हूँ जी। कि 2009 में मेरी पोस्टिंग थी जी जड़ावाला से मुझे फिर समंदरी भेज दिया गया, और समंदरी से फिर मुझे उकाड़ा लगा दिया गया। ये 2010 की बात है, जनवरी 10 की बात है। तो वहाँ मैं गया तो मेरी पोस्टिंग सदर उकाड़ा में हुई। वहाँ एक साहब थे जो अब भी बहुत बड़े आला ओहदे पे लाहौर में फायज हैं, तो वो भी यही करते थे। अब्यूज़ करना उनकी जो हॉबी थी और मशगला भी था उनका। और वो जनाब रात को 12-1 बजे मीटिंग शुरू कर लेते थे, और ये मीटिंग चलती थी सुबह 7-8 बजे तक। और फिर सुबह सबने हाई कोर्ट भी जाना होता था, एसएचओज बेचारे, उन्होंने ऑफिस में भी तो एसएचओ नहीं आते, हाई कोर्ट जाना होता है, कोर्ट्स में जाना होता है। डीएसपीज अपने ऑफिस में आके बैठते थे, क्योंकि फिर चेक किया जाता था अपने महतातों के ज़रिए, जो उनके गनमैन होते हैं, जो उनके ऑपरेटर्स होते हैं, वो चेक करते थे कि जी ये ऑफिस में पहुँचे हैं नहीं पहुँचे। यानी अजियत देना एन उनकी होता है कि जी अजियत देनी है मुलाजमीन को। मीटिंग में गाली गलोच भी होती थी, 1-2 दफ़ा को एसएचओ साहबान सीधे भी हो गए उन पर, फिर खैर खामोशी छा गई। लेकिन वो वाक़या मुझे याद है कि उस दिन मीटिंग थी और मीटिंग में फजर की अजान हो गई, बैठे हुए हैं जी हम सब। आखिर में रहाना नहीं गया मुझे, मैं था, मेरे साथ एक जोया साहब डीएसपी थे, कंबोज साहब थे जो अभी एसपी हैं, हम 3-4 डीएसपीज हम खड़े हो गए। हमने कहा सर हमने तो जाना है जी, बस हो गई है, नमाज़ पढ़नी है। रात से मीटिंग चल रही है 11 बजे से, और सुबह अजानें हो गई हैं, और उस पर हम तो वो चले गए। लेकिन वहाँ जो बेचारा स्टेनो था जिसको डिक्टेशन ये दे रहे थे और उसे डायरेक्ट लिखवाते थे, उसको सज़ा है, उसको फलां है, फलाने मुकदमे का क्या हुआ, एसएचओ फलाना खड़ा हो जाए, फिर उसकी बेइज्जती होती, उसको गालियाँ पड़ती, फिर उसकी सज़ा भी वहीं वो डिक्टेट कराते थे खुद। और फिर जहाँ जुमले का यानी फ़र्क होता था कहीं ही शी इट का, तो फिर उसकी बेइज्जती शुरू हो जाती थी। वो कंफ्यूज था बेचारा जो इनका स्टेनो था। तो करते 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 जब सुबह हो गई और उसका यही हाल रहा, उस पर इतना प्रेशर डाला उन्होंने, इतना उसको तंग किया कि वो बेहोश हो गया। ये बात सुबह हमें पता चली जब खलबली मची हुई थी पुलिस लाइन में, जहाँ मीटिंग होती है, जहाँ ऑफिस में मीटिंग होती थी, तो खलबली थी पुलिस लाइन्स में, और कि जनाब वाला फलाना स्टेनो जो है वो बेहोश हो गया है बेचारा, उसका नर्वस ब्रेक डाउन हो गया। और फिर उसे उठा के हॉस्पिटल ले गए। अब जनाब डीपीओ साहब बड़े परेशान जी, मिनतें तरले कि खुदा ना खास्ता दुआएं की गई, जनाब अल्लाह करे वो बच जाए, और अगर वो मर जाता तो फिर जाहिर है कुछ ना कुछ तो होना था। और फिर उन्होंने जनाब उसके घर पे फूल भिजवाए, मिनतें की, आ रही वहाँ तशरीफ़ ले गए, डीएसपी हेडक्वार्टर साहब तशरीफ़ ले गए कि जाके उस स्टेनोग्राफर जो था बेचारा, वो पीए उनका जो भी था, उसका हाथ वाथ फेर के तो फिर मामला दबा दिया गया। तो ये आलम है यहाँ कि आप अपने मातहत मुलाजमीन को तो इंसान ही नहीं समझते। आप तो ये समझते हैं कि वो लोग कोई कीड़े मकोड़े हैं जिनको आप जैसे कहेंगे, मोम की नाक हैं, जहाँ जिस तरफ मर्जी उनको चाहें आप टर्न कर लें, और वो होता है, वो आपके हाथ में है। ये नीचे वाला स्टाफ जो है, रैंकर्स हैं, कांस्टेबल्स, तो बेचारे उनकी औकात ही नहीं है। ये बड़े बड़े फन्ने खान एसएचओ, बड़ी बड़ी मूंछों वाले, सीना चौड़ा करके जो बाहर फिर रहे होते हैं, उनकी औकात क्या है। वो मीटिंग में उनके रंग कैसे पीले होते हैं, हमारे भी होते रहे, हम भी सुनते हैं, लेकिन गालियाँ नहीं सुनी किसी से, अल्हम्दुलिल्लाह गाली किसी से नहीं सुनी, और ना ही बदतमीज़ी बर्दाश्त की है। सज़ाएँ ली, सस्पेंशन हुई,
इधर उधर भेज दिया गया, ये अलहदा बातें हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ नाज़रीन, पूरी सर्विस में इज़्ज़त के साथ रहे। छोटी मोटी बातें चलती हैं, अफसरान नाराज़गी का इजहार भी करते हैं, लेकिन एक हद तक वो भी अपनी लिमिट में रहें और मुलाजमीन भी अपनी लिमिट में रहें। और जब आप अपनी उससे बढ़ के उनसे 22-22 घंटे काम कराएंगे यार, आपने मुझे ये भी बताया, वो मैं भूल गया, कि जी उनको 24 घंटे का उनको कहा गया है कि 24 घंटे हाजिर रहेंगे। ये क्लर्क वगैरह जो होते हैं, बेचारा वो स्टाफ है, ये जो 24 घंटे हाजिर रहेंगे। और बड़ी बातें हैं जो की जा सकती हैं, लेकिन बस मेरी रिक्वेस्ट है कि सर आपको कोई नहीं हटा सकता, ज़ाहिर है आप बड़े स्ट्रांग कदमों पे हैं, लेकिन अल्लाह है ऊपर, आप मेहरबानी करें और अपने मुलाजमीन को अपना बच्चा समझें। इस तरह मत करें आप। अब आपको अगर अल्लाह ने इख्तियारात दे दिए हैं, आपको आईजी बना दिया है, तो मेहरबानी करें, वे बातों को महसूस ना किया करें सर। ये बातें और हौसला पैदा करें सर तनकीद सुनने का। इस सब को मैं कहता हूँ, पहले मैं भी बड़ा फने खान होता था, जब शुरू में मुझे कमेंट्स आते थे अजीब व गरीब, बड़ा मुझे गुस्सा आता था, मेरे अंदर का वो डीएसपी जागता था, यार ये क्या है। और मेरे बच्चे और बाकी लोग भी कहते थे यार बड़ी बेइज्जती हो रही है सर आपकी, आपको तो लोग इस तरह कह रहे हैं, यदि ये बड़ा करप्ट था, अब बड़ा ईमानदार हो गया। अब भी लिखे हुए हैं कमेंट्स में, लेकिन ऐसा ऐसा सुनने का हौसला हुआ और उससे मेरा फ़ायदा हुआ, मुझे पता लगा कि मैं कहाँ कहाँ गलत होता था। तो सर आप भी हौसला करें और खुदारा रात को बैठ के कभी अपने गिरेबान में झांकिए कि सर आप कहाँ कहाँ गलत कह रहे हैं, कहाँ कहाँ गलत कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आप गलत हैं। आप अक्ल कुल नहीं हैं सर, और आज जो आप बीज रहे हैं सर, वो आपको काटना भी पड़ सकता है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है, फिर दरख्वास्त है, सर मेहरबानी करें जी। थैंक यू सो मच।